अखिलेश यादव आज विजय यात्रा का 10वां चरण लखनऊ में निकाल रहे हैं और इस विजय यात्रा के जरिए कोशिश है कि कैसे चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधा जाए, कैसे उन्हें साथ लाया जाए। 3 जगहों पर आज ये यात्रा जाएगी। लखनऊ में 2 विधानसभाओं को कवर करेगी और आखिरी जो कार्यक्रम है वो गोसाईगंज में महुरा कला, जहां परशुराम जी का मंदिर है, वहां अखिलेश यादव पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले जहां शुरुआत होनी है HCL के बिल्कुल बगल में ये जो मैदान है, ये राजनारायण जी के नाम पर अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब इस जमीन को आवंटित किया था, एक स्मारक बनना था और ब्राह्मण नेता भी बुलाए गए हैं। प्रदेश से तकरीबन 35 वरिष्ठ ब्राह्मण नेता जो हैं वो बुलाए गए हैं। अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो संत कबीरनगर से जयराम पांडे जी आते हैं, विनय तिवारी जी हैं, इसके अलावा पूर्व विधान परिषद के सभापति गणेश शंकर पांडे जी हैं, कुशल तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं, एक और है अयोध्या से आने वाले जयशंकर पांडे जी हैं। तमाम सारे जो ब्राह्मण नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और आज रथ यात्रा में ये लोग साथ रहेंगे। सबसे पहले अगर बात करें पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, ब्राह्मण सपा के साथ आएगा 22 में? पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी में और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास कर लिया है, क्योंकि निर्दोष ब्राह्मणों के इतने इनकाउंटर हुए हैं जिससे ब्राह्मण क्षुब्ध है और जगह जगह ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसकी वजह से पूरी तरह से ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव जी के साथ है। देखिए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ समाजवादी नेता है। पांडे जी, समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों की याद बहुत देर में नहीं आई? नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करती रही है और आपको पता होगा समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े बहुत पहले से ही ब्राह्मण समुदाय के लोग इसमें रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा जी रहे हैं, ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हैं, हमारे यहाँ जितने लोग हैं। मैं खुद समाजवादी पार्टी का बचपन से समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, इसलिए ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से संबंध रहा, उससे दूर नहीं रहा। जयशंकर जी, आप तो अयोध्या से आते हैं, क्या अयोध्या में इस बार समाजवादी पार्टी को साथ मिलेगा ब्राह्मणों का? बिल्कुल साथ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने और योगी मोदी की सरकार ने झूठ बोला। जिस समय योगी जी मुख्यमंत्री बन करके आए, उन्होंने अयोध्या में कहा कि यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे, लेकिन उन्होंने सारे विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, लेकिन अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय को झूठ बोल रहे और संस्कृत के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, कुशल तिवारी जी हैं, हाल ही में पार्टी ज्वाइन किए। कुशल जी, आप तो अभी जल्दी समाजवादी हुए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि ब्राह्मण सपा का साथ देगा? सारा पूरा प्रदेश टूट पड़ रहा है। अब देख नहीं रहे क्या रोज भाजपा के झंडे घट रहे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे पड़ रहे हैं। नौजवानों में अलग उत्साह है। आप तो विधान परिषद के पूर्व सभापति रहे गणेश जी, समाजवादी पार्टी को लग नहीं रहा बहुत लंबे समय बाद ब्राह्मण याद आ रहे हैं? आज पूरे प्रदेश का समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में, माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में लामबंद हुआ है और निश्चित तौर पे उनकी नेतृत्व में सरकार बनाने का कार्य करेगी। विनय जी, आपने जब पार्टी ज्वाइन की हाल ही में, तो आपने बहुत सारी बातें उस समय मंच से कही। समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण आएगा, ऐसा भरोसा आपको है? देखिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारतीय जनता पार्टी में अकुलाहट और व्याकुलता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बुलाने का काम किया और जब उस बैठक चल रही थी तो नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम किस मुंह से ब्राह्मण समाज के अंदर जाएंगे। 5 साल तक तो हमारे साथ आपने अत्याचार किया है। हमारे कहने से एक वरिष्ठ सांसद ने ये कहा कि हमारे कहने से आपने थाने से एक मोटरसाइकिल भी छुड़ाने का काम नहीं किया, तो किस मुंह से हम ब्राह्मणों के बीच में जाएंगे? तो आज भारतीय जनता पार्टी की अकुलाहट, व्याकुलता, परेशानी उनके माथे पे दिखाई दे रही है और इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाला समय अखिलेश यादव जी का है और पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव जी के साथ एकत्रित होकर और सरकार बनाने जा रहा है। इस पूरी हवा पूरे प्रदेश में चल रही है और इसकी साफ परेशानी, क्योंकि 5 साल तक
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों को पूछने का काम नहीं किया। जयराम जी, आप तो उसी इलाके से आते, पूर्वांचल के इलाके से। जो बात विनय जी कह रहे हैं, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, तो क्या समाजवादी पार्टी में आएगा क्या वो? आप कहते हैं कि नाराज की बात, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल कर रहा हूं कि लोहिया यूनिवर्सिटी में 5 साल से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का विद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी चल रही है और डबल इंजन की सरकार है। 5 साल में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की यूनिवर्सिटी इन लोगों ने नहीं बनवाया। भारत क्या ब्राह्मण देख नहीं रहा? आज ब्राह्मण की बेटी की बलात्कार करके हत्या हो रही है, ब्राह्मण का हत्या हो रहा, ब्राह्मण जेल जा रहा है और ब्राह्मण पत्रकार अगर कुछ दिखाता है तो उसके घर छापा मारा जाता है। ये सब ब्राह्मण देख रहा है। ब्राह्मण पूरी तरह नाराज है। माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाएगा ब्राह्मण। देखिए, ब्राह्मण समाज के तमाम नेता ये जुटे हैं, पूरे प्रदेश से बुलाए गए हैं और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इस बार ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी का साथ देगा। हालांकि ये तो तब तय होगा जब चुनाव होंगे और जब नतीजे आएंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।